Hello students, our today's revision topic is from chapter number 2 planet Earth. वो planet जिस पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी. Planet Earth is our home. Planet Earth जो है वो हमारा घर है, इस पर हम रहते हैं. It is blessed with natural gifts. अब हमारा अर्थ जो है वो कुछ नेचुरल गिफ्ट से ब्लेस्ड है. नेचुरल गिफ्ट्स कौन से गिफ्ट्स होते हैं? जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लांट्स, ओशियंस, रिवर्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. पहाड़, पेड़ पौधे, ओशियंस मतलब वाटर बॉडी जो जिसमें सॉल्ट वाटर होता है, खारा पानी होता है, रिवर्स नदियाँ, चिड़िए, एनिमल्स जानवर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? नेचुरल गिफ्ट्स है जो कि नेचुरल ने प्रोवाइड की है अर्थ को. नेचर ने प्रोवाइड की है अर्थ को. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. अब 2/3 हिस्सा जो हमारे अर्थ के सरफेस का है वो क्या है? कवर्ड है पानी से. एंड 1/3 इज़ लैंड. और 1/3 हिस्सा जो है वो क्या है? लैंड है, फ्लैट एरिया है. दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ नोन एज द वाटरी प्लानट और द ब्लू प्लानट. और इसी वजह से हमारी पृथ्वी को वाटरी प्लानट या फिर ब्लू प्लानट भी कहते हैं. एज वी हैव डन द रिविजन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहते हैं. The heavenly bodies such as the sun, the moon and the stars can be seen from the earth. अब heavenly bodies जैसे कि सूरज, चाँद, तारे, ये हम अपनी पृथ्वी से देख सकते हैं. Let's study about our home in detail. अब हम अपने घर के बारे में मीन्स अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. शेप ऑफ द अर्थ. हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है, कैसी लगती है हमारी पृथ्वी देखने में. पीपल यूज़ टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. लोग ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है, मतलब चिपटी हुई है. दिस बिलीफ वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय ग्रेट सेलर्स. और ये जो विश्वास था आगे चल के कुछ ग्रेट सेलर्स के द्वारा गलत साबित किया गया. हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी. जो कि समुद्र के द्वारा दुनिया में गए. सेलर्स किसे कहते हैं? जो नाव चलाते हैं, ठीक है. They discovered that one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the journey. उन्होंने कुछ ग्रेट सेलर्स ने खोज की कि अगर कोई दुनिया की सैर करे तो वो जिस पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा, फिर वो चलते 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 जहाँ पे उसकी जर्नी एंड होगी वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकेगा जहाँ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था. ओके. देन अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो अर्थ का शेप है वो क्या है? स्फेरिकल. द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम. अब अर्थ जो है वो क्या है? फ्लैट है टॉप से और बॉटम से, ठीक है. थोड़ा सा एट द मिडल, बल्जेस एट द मिडल, और बीच से ये उभरा हुआ है. लाइक अ पम्पकिन, जैसे कद्दू का शेप होता है, बीच से उभरा हुआ होता है, वैसे द अर्थ शेप इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड फिगर. और जो अर्थ का शेप है वो जियोइड फिगर के रूप में भी डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि बॉल शेप्ड. जियोइड फिगर मीन्स बॉल शेप्ड. नाउ द फैक्ट्स दैट प्रूव द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. अब वो फैक्ट्स जो ये प्रूव करते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ आर स्फेरिकल इन शेप. अब वो सारे प्लैनेट्स जो कि सोलर सिस्टम में हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स, ठीक है, वो सारे प्लैनेट्स अर्थ को इंक्लूड करके हमारी पृथ्वी भी, ये सब क्या है? स्फेरिकल हैं शेप में. नेक्स्ट, द पोलर स्टार इज visible only in the northern part of the earth because of the spherical shape of the earth. पोल स्टार वो स्टार होता है जो ब्राइट होता है. पोल स्टार इज़ अ ब्राइट स्टार जो कि सिर्फ हमें तब विजिबल होता है जब हम नदर्न पार्ट की ओर डायरेक्टली देखें. ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर. दिस इज़ द नदर्न पार्ट एंड दिस इज़ द सदर्न पार्ट. ओके, तो अगर हम नदर्न पार्ट की तरफ डायरेक्टली देखेंगे तो ही सिर्फ पोल स्टार हमें दिखेगा. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ.
द अर्थ हैज़ टू मूवमेंट्स नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से? रोटेशन और रेवोल्यूशन। पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन रिफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है? अर्थ जो है वो अपने खुद के एक्सिस पे घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। लाइक अ टॉप स्पिनिंग ऑन अ नेल, मतलब कि जैसे लट्टू नाचता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे लट्टू जो है वो अपने टॉप पे घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। उसी तरह जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे घूमता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे फॉर द अर्थ टू मेक 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। और हमारी पृथ्वी जो है वो पूरा एक दिन लेती है अपने एक्सिस पे घूमने में। एज द अर्थ रोटेट्स इट ऑल्सो मूव्स। अब जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो घूमती है, वो उसके साथ साथ चलती भी है। ओके, एज यू कैन सी हेयर इज़ द सन। ओके, एंड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ से अर्थ जो है वो स्पिन भी कर रही है अपने एक्सिस पे, रोटेट हो रही है, और मूव भी कर रही है किस पे? ऑर्बिट पे, अपने पाथ पे। हेयर इट इज़ मूविंग, अगेन हेयर इट इज़ स्पिनिंग, रोटेटिंग एंड मूविंग, rotating, moving, rotating, moving. Okay, so the earth moves around the sun along a fixed orbit. जो अर्थ पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है अपने फिक्स्ड पाथ पे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365.5 days फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और ये पूरा 365.5 days लेती है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। हमारी पृथ्वी जो है वो 365.5 days लेती है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। आई थिंक हियर यू हैव क्लियर दिस प्रोसेस। थैंक यू।